आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है, तो आपको एंड तक की वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि एज अ ट्रेडर किस तरीके से सुभाशीष ने पावर ऑफ स्टॉक्स ने ग्रो किया है, बेस से लॉस बनाते हुए किस तरीके से प्रॉफिटेबल बने, इस कंप्लीट जर्नी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ ऐसे आपको ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स मिलेंगे जो आपकी खुद की ट्रेडिंग जर्नी को काफी इंप्रूव करने वाले हैं। वेलकम ब्रदर वंस अगेन, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग वापस से ये शूट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कहां से शुरू हुई थी, पहले 1-2 साल कैसे थे और वो जर्नी में चेंज कैसे आया और क्यों आया है। ओके। छोटा क्वेश्चन था बट बहुत बड़ा आंसर होगा। देखो, सिंपल चीज़ें यही है कि नहीं, पैसे जब नहीं होते हैं ना, तब हम लोग यही सोचते हैं कि नहीं किस तरीके से इसको डबल करें, ट्रिपल करें। लेकिन जब एक बार वो पैसा बनने लगता है, हम लोग उसको होल्ड करके नहीं रख पाते। तो मेरे साथ भी सेम होता था। मैं स्टार्टिंग में ट्रेडिंग किया, पैसा बना, 10 का 20 हुआ, 20 का 30 होता था, फिर उसके बाद वो खाली हो जाते थे और ये कंटिन्यू चलता गया। अगर मैं पूरा बिगिनिंग से लेके जाऊँ तो ट्रेडिंग का चस्का मुझे लगा, चस्का इन द सेंस क्या होता है ना, हम लोग कुछ डिफाइन नहीं कर पाते लाइफ में कि नहीं कहाँ तक हम लोग को जाना है, प्लान करना है। तो मैं भी क्लूलेस था कि नहीं करना क्या है। मैंने बस देखा था, एक मतलब मेरे मामा के घर के नहीं, उन लोग अकाउंट में कुछ काम कर रहे थे एंड प्लस माइनस ऐसे कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या सिस्टम है, कुछ मतलब बेच रहे हैं शेयर एंड ऑल। तभी मैंने फर्स्ट टाइम सुना, उसके पहले मैंने कभी सुना नहीं था। तब जब इंजीनियरिंग खत्म होने का टाइम आया, नियर अबाउट 13 एंड 14, तब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड लेने लगा और सर्च करने लगा 10,000 का कितना बनेगा, 5,000 का कितना बनेगा, ये सारी चीज़ें करने लगा। तब मुझे धीरे धीरे समझ आया कि नहीं, हाँ, कुछ तो है जिससे पैसा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। कोई 100% ही नहीं बोल रहा है कि नहीं, नहीं भी बनता है। कहीं ना कहीं उसका 2-3% बोल रहे हैं कि नहीं, हाँ बनेगा, तो बन भी सकता है। तो मैंने खुद देखा, ट्राई किया किस तरीके से होगा, फिर अकाउंट खोला, फिर उसके बाद धीरे-धीरे ट्राई किया। और मुझे याद है, मैंने कुछ नहीं पता था मुझे। मैंने फर्स्ट टाइम एक बो सॉरी हैकिनैसी का कहीं पे तो एक कोर्स का कुछ आया था पेपर में, मैं वहाँ पे गया था। ओके, फर्स्ट टाइम मैंने हैकिनैसी देखा मार्केट में होता क्या है, मुझे सच में नहीं पता था। कैंडल स्टिक्स वगैरह वो कैंडलस्टिक सब। होते भी हैं करके मुझे लगा कि नहीं, हाँ, आज बाजार ऊपर जाएगा, लोग बोल रहे हैं, न्यूज़ आ रही है, खरीदना चाहिए, इस तरीके से। फिर वो करने के बाद मुझे समझ आया, मुझे तब उस दिन से ना एक अलग ही नशा लग गया, इन द सेंस कि नहीं, मैं सोचा कि नहीं यही करना है। कि नहीं, हाँ, कुछ बन रहा है, लोग बाय कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, ग्रीन कलर कैंडल बना तो एक ऐसे में बाय करना है, तो कुछ तो है इसके अंदर। फिर पैसा चाहिए, पैसा तो था नहीं। फिर जॉब के लिए मैंने बहुत सारे स्ट्रगल, इन द सेंस बहुत सारे मैंने 3 से 4 महीने ओनली स्टडी के ऊपर फोकस किया। जैसे मैं आपको बता रहा था कि नहीं, इनिशियल टाइम ऐसा आता था कि नहीं, मैं बस यही सोचता था, जितना सारा क्वेश्चन आता है ना मार्केट में, मुझे बस पता चले। तो मैं इंटरव्यू देने भी जाता था ना, आपको अगर बताऊँ, मेरा इंटेंशन ये रहता था कि मुझे बस क्वेश्चन पूछो, जॉब के रिलेटेड इंटरव्यूज में। जॉब के लिए। तो अभी भी मेरा माइंड सेटअप यही है कि नहीं, जितना भी लॉसेस होना हो ना, अभी हो। इन द सेंस कि नहीं, कल सुबह उठ के बड़ा लॉसेस होने वाला है, 3,000-4,000 पॉइंट गैप अप मिलेगा, हो जाने दो, सो दैट तभी मैं ग्रो कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि नहीं, मैं हर बार यही सोचता है कि नहीं, हाँ, 100 रुपए का एसएलइट हुआ, 200 का एसएलइट, मैं रेडी रहता हूँ कि नहीं 5,000 भी जा सकता है। 5,000 जाने के बाद अगर मैं 5,000 बना रहा हूँ, तभी मैं ट्रेडर हूँ। आप समझ रहे हो? नहीं तो अदरवाइज़ क्या है ना, हम लोग यही नहीं सोचते कि नहीं, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था मार्केट में ट्रेड करना, हम लोगों ने बस ट्रेडिंग सीखने के लिए फ़ोकस डाला। हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि नहीं, इसको 40 साल, 50 साल तक करना है। अगर मैं प्रोफेशन बनाना है इसको, ये नहीं हाँ, सोचा। ये हाँ। नहीं, अगर इसको बनाना है तो फिर ये सारे आपको डील करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं, आप 1 लाख का लेट्स इमेजिन 2 करोड़ या 1 करोड़ या 10 लाख बना लिए, उसके बाद का क्या? आपको फिर से ट्रेड लेना है और वो 10 लाख फिर से 1 हो सकता है, अगर आप सेम डिसिप्लिन फॉलो नहीं किए, नया चीज़ें नहीं सीखे। उस टाइम पे मैंने स्टॉक्स में ट्रेड किया, मैं आपको बताऊँ, स्टॉक्स में ट्रेड किया, फिर फ्यूचर में ट्रेड किया। ये उसके कब की बाद बात कर रहे हो, 2000? स्टॉक्स में मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, 14 खत्म हुआ, 15 ऑनवर्ड जब जॉब स्टार्ट हुई मेरी, जॉब में मेरा सैलरी का पैसा पहला मंथ का पूरा खत्म हुआ। कितना था? समवेयर अराउंड 26,000 कुछ ऐसा कुछ था, पर 24 या डे? 26, नो नो नॉट पर डे ब्रदर। पर डे नहीं होता है। सैलरी मतलब आपको पूरा महीने का मिलता है पैसा। 25,000 रुपए। 25,000 रुपए के आसपास कुछ मिलता था और मेरे लिए बहुत बड़ा था। लेकिन मैं पूरा पैसा मार्केट के अंदर डाल देता था। आप बिलीव नहीं 25,000 करो, पूरा का पूरा पूरा, पैसा मेरा जो इंटेंस। बचा सब डाल दिया। अभी क्या ना, इतने सारे लर्निंग हुआ और रहता था, तो मैं सोचता था कि नहीं, चलो इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और वही चीज़ें मैं करता था। और सेकंड थिंग, 1-2 महीने करने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, गेम कुछ अलग ही है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तभी मुझे ना रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट के बारे में समझ आया, उससे पहले मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब तक आप लॉसेस नहीं करोगे, जब तक आप ट्रेडर को नहीं देखोगे, आप बस सेटअप सीखते जाओगे। जब आप ट्रेडर को रियली मीट करोगे, आपको समझ में आए कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट
एक्यूरेसी, डिसिप्लिन, रिस्क टू रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी। इतनी चीज़ें कवर कर लिए सेटअप, तो आप डे इन एंड आउट बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो। ये समझ गया मैं। इसके बाद फिर मेरा क्या था प्लान, तो मुझे स्टार्टिंग में लॉसेस हो रहे थे, प्रॉफिट हो रहा लॉसेस था? लॉसेस बहुत हुए थे। लॉसेस मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतने सारे लॉसेस मैंने लिए हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं भाई, पैसा बचाना है अभी, और पैसा प्रॉफिट नहीं चाहिए, पैसा बचाना है। तब मैंने, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि नहीं, मैं एक ही स्टॉक को बार-बार बस बाय करते रहा। फिर इन द एंड में मुझे समझ में आया कि नहीं चलो, ये धीरे-धीरे प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, धीरे-धीरे सिनेरियो। फिर सेटअप, थोड़ा-सा एज, फिर उसके बाद मतलब ऐड ऑन किया गया। फिर धीरे-धीरे तब मैं स्टॉक्स में करता था, फिर फ्यूचर में आया, फ्यूचर के बाद धीरे-धीरे ऑप्शन बाइंग में आया। 2020 हो गया, बहुत अच्छा पीरियड था। उसके बाद ऑप्शन सेलिंग में आया। तो क्यों गेम ऑप्शन चेंजिंग पीरियड कौन सा था? गेम चेंजिंग पीरियड मेरे लिए 2020 था, क्योंकि 2020 ऐसा टाइम था जो सब लोगों ने सेल्फ रियलाइजेशन किया होगा कि नहीं, करना क्या है लाइफ के अंदर, क्योंकि एक ऐसा सेटबैक मिला था सबको घर पे बैठे रहने का। तब बहुत सारी चीजें मिला कि नहीं, मेरे लिए इंट्राडे इज एवरीथिंग 2020 तक। फिर धीरे धीरे जो होता है ना, हेडेक, स्ट्रेस, ये बढ़ने लगा, घर पे रहने लगे, और ट्रेडिंग और वीडियो और उसके अलावा और कुछ नहीं। तब मुझे लगने लगा कि नहीं, इसको नेक्स्ट स्टेप तक कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा इश्यू आने लगा कि नहीं, क्योंकि मैं स्क्रीन देख के ट्रेड करता था, पैसा तो आ रहे हैं, मतलब जो होता है ना कि नहीं, फ्रीडम ऑफ मनी ये तो आ रहा था, लेकिन फ्रीडम ऑफ टाइम नहीं हो रहा था कहीं। तो मैंने सोचा कि इसको नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जाऊँ, तब मैं फिर ऑप्शन सेलिंग में आने लगा। तो 2020 से आप ऑप्शन सेलिंग में आए हो? हाँ, 2020 से तो आने एक लगा। काम करते हैं अपन, इससे पहले आगे जाए, ओके, एक बार दिखाते हैं कि 2020 में क्या हुआ है। हर साल का दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साल का। ओके, हम ओके, लोग 2020 अभी से स्टार्ट करते हैं, ओके। फिर लास्ट ईयर दिखाते हैं, फिर हाँ, 2020 से 21 दिखाते हैं, और देखते हैं कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है हाँ। और किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी चेंज करी। कई बार कुछ सेटबैक्स भी लगे होंगे, पूरी चीजों को डिस्कस करते हैं। चलो, मैं फिर आपका स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ। अभी कोई करंट ईयर का ऑन है, मैं इसको फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको मिलेगी। मेरा ड्रॉडाउन फेज आपको समझ में आएगा किस तरीके से हुआ था। एक ट्रेडर का साइकोलॉजी आप समझोगे कि नहीं, किस तरीके से नया चीजें करने से आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, एंड यू हैव टू डील विद दैट। अभी तो अगर नई चीज करनी क्यों? अगर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है जिस चीज पे, मैं वही क्यों नहीं कंटिन्यू करूं? देखो, चीज़ें क्या होती है, जस्ट इमेजिन कि नहीं, मैं दिल्ली से बाहर कभी निकला नहीं हूँ, इमेजिन करो मैं कभी निकला नहीं हूँ, तो मुझे 40 के ज़्यादा स्पीड कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं हाईवे में निकला हूँ, कहीं टूर में जा रहा हूँ, और 500 किलोमीटर का स्ट्रेच हाईवे है, तब आप चाहो ना चाहो एक्सीलेटर दब ही जाएगा। अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं किए हुए कि नहीं, हाँ, एक टाइम आपके फेज में आ सकता है ट्रेडिंग करियर के अंदर कि नहीं, आपके पास पैसे रहेंगे। अगर उस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए मल्टीपल वे अगर नहीं ढूंढे हो, तो फिर इट विल गोइंग टू कॉज एन इशू, और वही पैसा फिर ड्रॉ डाउन हो जाता है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है, आपको अपनी स्टाइल में भी चेंज करना जरूरी है, वरना उसको वो जो डबल करने की स्पीड है तो वो कम हो जाएगी, हाँ, या आप नहीं, कहीं ना कहीं जाके अटक अभी जाओगे। अभी डबल करने का हमारा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि नहीं, अभी भी स्कोप है। मेरा इंटेंशन है कि नहीं, और देयर इम्प्रूव इज, करें। हाँ, इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी ये आ चुका है, अगर हम लोग देखेंगे 3.26 प्रॉफिट हो रहा था, जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं फ्यूचर में भी ट्रेड कर रहा था। और एक पॉइंट, 2020 से पहले बहुत सारे मार्जिन ब्रोकर दे रहे थे, मैं बहुत सारे ब्रोकर के साथ ट्रेड किया हूँ जस्ट टू गेट दैट मार्जिन। और बहुत सारे लोगों ने उसका भी अकाउंट स्टेटमेंट मेरे चैनल में होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है। स्ट्रैडल बनाना, स्ट्रैंगल बनाना, धीरे धीरे स्टार्ट करना, फ्यूचर में ऑप्शन बाई करना, बहुत ज़्यादा ऑप्शन बाई करता था मैं। फिर धीरे धीरे ये आपका हो गया, फ्यूचर प्रॉफिट टोटल मिलाकर यहाँ पे 3.26 बना टू। जब इतना पैसा बन जाता है, राइट, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हाँ, थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग में आते हैं। लेकिन आदत तो फ्यूचर की थी, तो वो मुझे बहुत डिफिकल्ट होने लगा, क्योंकि स्टॉक्स में मैं क्या करता था, जैसे इमेजिन करें आज इन्फी चल जाएगा बट निफ्टी डाउन है, पॉसिबल हो सकता है, वो मुझे फ्यूचर में इजी होता था। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। अगर मतलब वो स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन आपके लिए मेंटेन करना इजी था। इजी था, तो मेरा आदत था कि नहीं, मैं वहां पोजीशन, जब इंडेक्स में आने लगा फ्यूचर में क्या होता था जनरली इशू मुझे, मैंने 40,000 में बाई किया, 41,000 तक मार्केट गया, पैसा मिला, लेकिन इसको बुक कर लूंगा तो नेक्स्ट ट्रेड क्या फिर, ऐसा होता है ना कि नहीं, व्हाट आप नेक्स्ट? आप ट्रेडर बनोगे, डिसाइड कर लिए, लेकिन जिस दिन बन गए उसके बाद इसको कंटिन्यू रखना डिफिकल्ट है। फिर अभी क्या होता है, 50 लाख मैंने बाई करके बनाया और इमीडिएट सेल का पोजीशन दिखा रहा है वहां पे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपका वो काम नहीं करेगा कि नहीं फिर से सेल भी कर दो वहां पे, क्योंकि सेम फ्यूचर को तो सेल करके बाई करके पैसा बनाया है। दूसरा स्टॉक होता समझ आ रहा है कि दूसरा चार्ट पैटर्न है, दूसरा है, बट सेम स्टॉक, सेम इंस्ट्रूमेंट को बाई सेल करना शॉर्ट टर्म में फ्यूचर में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। ये मैंने बहुत लेट में समझा। और एक इशू होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं, फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे सोचा ऑप्शन सेलिंग करूंगा। सेलिंग दैट टेक्निक पोजिशनल में, इंट्राडे में मैं स्ट्रैडल, ट्रायंगल कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन करके करता था, पैसा मिलता था, लेकिन इंटेंशन वही था कि नहीं, इंट्राडे बंद करके थोड़ा पोजिशनल, सो दैट कि नहीं मैं मेरे ऊपर टाइम, मतलब थोड़ा सा फैमिली के ऊपर भी टाइम दे पाए।
जब फिर उसी के आसपास आपकी शादी की भी काम हो चल गया रही थी। था। हाँ, हाँ, समझ गए हम। तो जब उस टाइम पे क्या होता है, जब पोजिशनल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को, मेरे लिए कंप्लीटली न्यू फील्ड था इंट्राडे से पोजिशनल जाना। तब ड्रास्टिकल नाइटमेयर था। 3.26 आप यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे होंगे उस साल, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये प्रॉफिट से ही ऑलमोस्ट 1.7 या 2 सीआर के आसपास कुछ लॉसेस हो गए होंगे। आप 2 इमेजिन सीआर कर, तक पहुंचा या 2 सीआर के लॉसेस हो गए? आई थिंक 1.7 या एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट कि हाँ, लॉस हुआ? हाँ 1.7 तो पकड़ ही सकते हो कि लॉसेस हुए थे। ओके, ये लॉसेस होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, और ये लॉसेस क्यों हुए, क्योंकि मैंने फ्यूचर में ट्रेड किया। आपको चलिए मैं नेक्स्ट ईयर का दिखाता हूँ, सो दैट यू विल गेट एन फेयर आइडिया कि नहीं किस तरीके से फ्यूचर में मुझे लॉसेस होने लगे इसको फॉलो करने में। मतलब आप पोजिशनल काम कर रहे थे, फ्यूचर्स सीधा का सीधा आप इंडेक्स पे काम कर रहे थे जिसमें आपको लॉसेस हो रहा था लॉसेस हुआ, पोजिशनल बेसिस ये पे। क्यों लॉसेस हुआ, मैं इसको लोडिंग होने से पहले चलिए मैं आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा ना साइकोलॉजी समझाता हूँ क्यों हुआ। जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग 40,000 में ऑप्शन फ्यूचर बाई करते हैं। इंटेंशन ये रहता है 41,000 तक पहुंच जाए। इशू ये रहता है, इमेजिन करो कि आपने मंथ में स्टार्ट किया, आपका प्लान था 1,000 रुपये मिले, 4 दिन में अगर ये मिल गया, फिर नेक्स्ट ट्रेड क्या ले। हाँ, अगर मैं इसको होल्ड करके रखूँ ये सोच कर कि नहीं 42,000 तक जाएगा, हो सकता है ये दिन फिर नीचे आ जाए, तो मैं 60 लाख 50 लाख का प्रॉफिट भी 5 लाख लॉस में, 5 लाख प्रॉफिट में, 10 लाख में बुक किया है। ये बहुत मुझे पेनफुल, साइकोलॉजिकली बहुत बहुत इशू। पेनफुल। और एक दिन मैंने होल्ड कर गया और नेक्स्ट डे ये 800 पॉइंट नीचे गैप डाउन भी खुला था मेरे फेवर, मतलब मेरे इसमें। तो ऐसा सिस्टम होता था ना, वो लॉसेस ड्रॉ डाउन होना स्टार्ट हुआ। तब मैंने सोचने लगा कि नहीं, ऑप्शन सेलिंग मेरे लिए पोजिशनल उस टाइम तक मैं प्लान नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए ऑप्शन सेलिंग, जितना सारा फोरम देखो, जितना आपने सीखा हुआ है, जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया है 2017-18, जहाँ पे भी आप देखोगे, ओटीएम इज द सेफेस्ट वे टू डू ऑप्शन सेलिंग। और ये मेरे सेटअप के हिसाब से सूट नहीं कर रहा है। क्यों? मतलब नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि देखो, जिसको आदत है कि नहीं फ्यूचर में 1:3 1:2 बनाना, वो 1-2% या 20 रुपए 30 रुपए के लिए नहीं बैठ सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने पैसा इस हिसाब से बनाया। क्योंकि ऑप्शन बाइंग भी ऐसा है कि नहीं, मैं सिलेक्टिव डेज पिक करता था, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता था। और जैसे मोटा पैसा बनता हाँ, था। जैसे मार्केट क्रैश हुआ, 2 लाख या 3 लाख से ऑलमोस्ट 60 लाख बना। उसके बाद 60 लाख बनने के बाद मैं कंटिन्यूअसली फ्यूचर शॉर्ट करता गया। 60 लाख बना कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, फ़रवरी 1 में मेरा क्लास था 2020 में, मुझे याद है। उस टाइम पे मैं लोगों के साथ 12 लाख का पोजीशन में खरीद के रखा था। 12 लाख का ऑप्शन क्वांटिटी। फुट बाय कर रखे थे हाँ, मतलब आपने 12 लाख क्वांटिटी नहीं, 12 लाख वर्थ अमाउंट ऑफ, के। हाँ, मैंने खरीद के रखा था। उस दिन सेम डे पे सबको प्रॉफिट हुआ, जिन लोग इंट्राडे करके निकल गए। नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला बहुत अच्छी जगह पे। 3 दिन कंटिन्यूसली रैली आई मार्केट के अंदर। मेरा 12 लाख से ऑलमोस्ट 3 या 4 लाख कुछ बचे होंगे, बाकी सारे लॉस हुए। मैंने ये पूरा साल भर का प्लान करके रखा था कि नहीं, आएगा इवेंट, मैं ट्रेड करूंगा, मैं पैसा बचा के रखा हूँ, मतलब प्रॉफिट कमा के रखा हूँ। अभी गिरेगा मार्केट, क्योंकि थोड़ा ओवर वैल्यूड दिख रहा था 18-19 से, थोड़ा बार बार डबल बॉटम डबल टॉप, इसे मतलब डबल टॉप बन रहे थे। जब कोरोना का न्यूज आया, जब वायरस का न्यूज आया, तब मुझे लगा कि नहीं, दिस द टाइम कि नहीं, ये गिरेगा और ये बेस्ट न्यूज है, मार्केट न्यूज के लिए वेट कर रहा है। लेकिन 3 से 4 दिन मार्केट संभल गया। उस टाइम पे मुझे एक सेटबैक लगा, क्योंकि मैं प्लान कर लिया था सीआर बनने वाला है इस बार। लेकिन मेरा जब पैसा चला गया, राइट, अभी करे क्या, जब मार्च के एंड के टाइम या स्टार्टिंग के टाइम मार्केट गिरने लगा, मैंने 2 लाख वर्थ ऑफ ऑप्शन बाई किया था, उससे ज़्यादा नहीं। वो 640 में मैंने क्लोज किया, वो बन गया था 2,500 या 2,000, उसका लास्ट टिक उस दिन क्लोज हुआ होगा, मतलब इन द सेंस वो वीक में क्लोज हुआ और ये होगा। आपने बाई कितने में किया था? 20 या 22 रुपए में। एक सेकेंड, मेरे को डाइजेस्ट करने दो। 20 रुपए का आपने 650 पे प्रॉफिट बुक किया और और ये वो 2,000 ये 2,500 तक प्लान गया था था। मेरा 12 लाख रुपए में। मैंने इतना कैलकुलेशन करके रखा था कि नहीं 12 तो लाख वर्थ ऑफ। रिटायरमेंट प्लान था अपना। करेक्ट। इशू मैं बोल रहा हूँ, एज ए ट्रेडर ना, आपको इशू ये नहीं होता पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा तो मिल ही जाता है कहीं ना। इशू ये होता है आने के बाद करना क्या है। मैंने यही फिगर आउट नहीं किया था, और वो लॉसेस होने के बाद थोड़ा सा सेटबैक हुआ। लेकिन ये जो प्रॉफिट मिल गया 20 से 600, उसके बाद मैंने हर रोज आके फ्यूचर शॉर्ट किया है। ये पैसे से मैंने बस फ्यूचर शॉर्ट किया, तो आदत बन गई थी। मैंने तो हर हर जगह ये कि नहीं, जहाँ पे भी नेगेटिव दिखा आपको शॉर्ट करो, और कुछ नहीं करना है। आपका काम यही है कि नहीं, जहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल दिखा शॉर्ट करो। 2-3 दिन जब आपका ऐसे हिट होंगे 2-3 बार, तब आपको समझ आना है कि नहीं, कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास पहुंच चुके हैं। अदरवाइज ये कीप ऑन कंटिन्यू जाएगा, कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता। और एनालिसिस भी मैंने बताया था 6,000 पॉइंट तक गिर सकता है, उसके हिसाब से मैंने ऑप्शन बाई प्लान कर रहा हूँ कि फिर इतना तक लेवल है हमारा। तो ये एनालिसिस प्लान एग्जीक्यूशन था। मैं
टाइम बाउंड नहीं कर सकते हम लोग मार्केट को। नहीं नहीं, अभी वापस अपन करते हैं। ये जो आपने बात करी, इस आपने 2020 की बात करी, हाँ, जिस समय हाँ। आप बाइंग कर रहे थे, हाँ, हाँ। तो वहां पे आपने ये बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया और ये आपका साल बहुत अच्छा रहा। हम्म। फिर आपने वो ड्रॉ डाउन वाला समय बताया, वो एक अलग कारण की वजह से था। हम्म। वहां पे चलते हैं अब। ओके, तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन में करता हूँ आपको ड्रॉ डाउन किस तरीके से हुआ। जिस तरीके से मैंने बताया, फ्यूचर से मेरा मन नहीं हट रहा था, ऑप्शन सेलिंग मुझे करना था। ओके, और ओटीएम मुझे जम नहीं रहा था। ये कंफ्यूजन में ही मुझे लॉसेस होने लगे। फिर मैं सोचा कि नहीं चलो थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं। किस तरीके से? क्योंकि मुझे फ्यूचर में जिस तरीके से प्रॉफिट मिलता था, मैं सोचता था कि नहीं चलो प्रॉफिटेबिलिटी। फिर मैं धीरे धीरे एट द मनी सोचने लगा। फिर एट द मनी पे मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिला। फिर मैंने ना इन द मनी करने लगा। ओके, बाइंग या सेलिंग? सेलिंग। ओके, तो आप तो फ्यूचर ही कर रहे हो ले देख के। करेक्ट, इन द एंड में वो फ्यूचर ही हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है, मेरा साइकोलॉजी क्या आता है। मैंने फिर इन द मनी करने लगा। जब इन द मनी कर रहा है, देन आई फील द किक कि नहीं ये मेरे लिए बना है। क्यों? क्योंकि ये मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड को सूट करता है। मैं स्टॉक स्पेसिफिक था, मुझे 1:3 का प्रॉफिट चाहिए था। ओटीएम में वो मेरे साथ नहीं हो रहा था, इन द मनी पे मेरे साथ हो रहा है। मैं ट्रेंड फॉलो करता था वहाँ पे, यहाँ पे इन द मनी पे मैं ट्रेंड फॉलो भी कर सकता हूँ, और वहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज होता था, या फिर मेरा कैपिटल यूटिलाइज होता था। क्योंकि फ्यूचर में शॉर्ट करता था। लेट्स इमेजिन, सॉरी, फ्यूचर अगर मैं बाय करूंगा, मेरे पास 10 लाख कैपिटल है, मैं 9,50,000 कैपिटल में बाय करूंगा। क्यों? जब तक खत्म नहीं होता कैपिटल में पैसे और लॉसेस होता है तो 40,000, 50,000, 30,000, क्योंकि अकाउंट में मैं पैसा ज़्यादा रखता नहीं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ये कि आपको एडजस्टमेंट के लिए पैसा रखना है, फिर जाएगा मार्केट, ओटीएम एंड ऑल, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। नहीं, लेकिन एक वापस से इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं। जब आप आउट ऑफ द मनी सेल करते हो तो आपके पास डिफेंसिव है, आपके पास एक थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आ गया है। परफेक्ट। आप वहां पे पैसा नहीं कमा पा रहे और आप कह रहे हो कि इन दी मनी जो मेरे डायरेक्शन मूव करना ही चाहिए तभी मुझे प्रॉफिट होगा, उसमें आप पैसा कमा रहे हो। ओके, ये कैसे? चलो चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेट्स इमेजिन बैंक निफ्टी अभी 41 चल रहा है। दो केस हो सकता है, 42,000 तक जा सकता है। अगर हम लोग का एंटिसिपेशन है 42,000 तक जाएगा, इमेजिन करो। मेरे पास 3 कंडीशन है, फ्यूचर बाय करूंगा, या लेट्स इमेजिन ऑप्शन बाय करूंगा। ऑप्शन बाय हम Call लोग buy थोड़ा कर सा, हाँ, थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं, क्योंकि मैं सेलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे हो सकता है 40,500 का हम लोगों ने पी बाई किया, सॉरी शॉर्ट किया, करेक्ट। 40,500 का पी शॉर्ट किया आउट ऑफ द मनी ओटीएम, या फिर मैं 42,000 का ही शॉर्ट कर दूंगा पुट ऑप्शन, पी ऑप्शन। ओके, ये अगर प्लान किया, हो क्या सकता है मार्केट, ये मेरे फेवर में जा सकता है। अगर फेवर में गया तो आपको ही पता है, अगर 1,000 रुपए में मैं शॉर्ट किया हूँ मिनिमम, तो 800 तो मिलने ही है इसके अंदर। लेकिन व्हाट इफ अगर ये नीचे गया, नीचे अगर आया, यहाँ पे नीचे गया, तो मेरे पास अभी भी ऑप्शन है। अगर इंट्राडे में चल रहा है, मैं लेट्स इमेजिन 100, 200, 300 जितना भी एसएल है मैं निकाल दूंगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में 800 मिल सकता है। तो लेट्स से मैं 200 रुपए देके एसएल निकाल दिया, क्योंकि उसके अगेंस्ट में मुझे 700-800 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर पकड़ लो कि नहीं 40,500 हम लोगों ने सेल किया और सेम कंडीशन हुआ, मार्केट 300 पॉइंट आज नीचे गया, इसका मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, लेकिन इन दिस केस मैं ऐसे दे नहीं सकता। क्यों? सेफ्टी है। आपने करेक्ट, आपने ट्रेड इसीलिए इनिशिएट किया कि ना आपके पास एक सपोर्ट है 40,500 का, आपके पास टाइम वैल्यू है 4 दिन का। लेकिन पहले ही दिन अगर ये 300 पॉइंट आ गया, आपको डाउटफुल रहोगे करना क्या है। अगर आप पूरा पैसा यूटिलाइज कर दिए हो, तो फिर आप वेट करोगे कि नहीं, यहाँ पे अगर 200 पॉइंट का अगर प्रीमियम मुझे मिला है, तो 40,300 आपके माइंड में चल रहा है कि नहीं यहाँ तक जा सकता है, मतलब मेरे पास लिवरेज है। लेकिन ये लिवरेज तब है जब मार्केट 4 दिन मूव ना करे। अगर आज के दिन 500 आ जाता है, फिर आपको लगेगा कि नहीं अब मैं पूरा पैसा क्यों यूटिलाइज किया, मैं थोड़ा सा एडिशनल रोल ओवर करता, या फिर और थोड़ा सा नीचे आके ट्रेड करता। यहाँ पे आपको लॉसेस हो सकते हैं, हुआ नहीं हो सकते हैं। अगर यहाँ से रिवर्स चला गया, यू विल बी मोर हैप्पी। मेरे लिए इशू क्या है, अगर ये रिवर्स हो, आई कैन टेक री एंट्री। ओके, यहाँ पे एक इशू आता है, सब लोग ये बोलेंगे कि नहीं अगर गैप अप और गैप डाउन खुल गया आपके अगेंस्ट में, तो क्या करोगे। इमेजिन करो सेम सिनेरियो है, मैंने यहाँ पे बुक किया 41,000 में, मार्केट सीधा 1,000 पॉइंट खुला नीचे। पहला पॉइंट है 40,500, अगर मैं पुट शॉर्ट किया हूँ, 1,000 पॉइंट नीचे खुला, तो कितना लॉस होगा? 500 पॉइंट तो सीधा सीधा लॉस हो रहा है मिनिमम तो उतना 500 पॉइंट तो लॉस हुआ। लेकिन मैंने पी साइड जो 1,000 रुपए शॉर्ट किया, मुझे कितना लॉस होगा? आपको भी इतना ही होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। 500, लेट से 500, 600 रुपए का 600 लॉस रुपए हुआ। मान लो। चलो 600 रुपए का हमको लॉस हुआ। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, मेरा एक छोटा सा रूल है, बार बार मैं वीडियो में बताता रहता हूँ। अगर आपका पोजीशन 10-15% प्रॉफिट में है, तभी लेके जाना है। दैट मीन्स 1,000 में अगर मैं शॉर्ट किया हूँ, अगर ये 100 रुपए या 200 रुपए माइनस में है, इन द सेंस 800 में क्लोज हुआ है,
तो अभी आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तभी मैं next? कैरी फॉरवर्ड करके जाऊंगा। दैट मीन्स अगर मार्केट खुला भी अगेंस्ट में, एटलीस्ट 200 रुपए तो सेफ है, फिर उसके बाद जाएगा नेट टू नेट में जो गया। लेकिन इन दिस केस आपको कमाने के लिए कितना था, 100-200 रुपए था, मेरे पास कमाने के लिए कितना है, 1000 और रुपए। गैप मेरे फेवर में भी तो खुल सकता है। अगर ये मेरे फेवर में खुला, आई एम गोइंग टू मेक मनी लाइक ए फ्यूचर। लेकिन अगर मेरे ऑपोजिट में खुला, ठीक है, नेट टू नेट में फ्यूचर की जैसा लॉस हुआ, लेकिन आप भी तो लॉस कर रहे हो। मुझे तो नेट में ये समझ आ गया कि सर आप रिस्क लेना चाहते हो, हाँ, या आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो, करेक्ट। और आपको उसमें मजा आ रहा है कि मेरे को रिस्क ज्यादा लेने पे एटलीस्ट मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है, मैं लॉस लेने को रेडी हूँ, बट जब प्रॉफिट मिले तो मुझे मोटा मोटा चाहिए। करेक्ट। मुझे ये 200-200 रुपए के प्रॉफिट से मेरा काम नहीं होगा। नहीं, ये ऐसा है कि नहीं, आप कम लॉसेस लो, कम प्रॉफिट रखो। मेरा ये है कि नहीं, मैं ज्यादा प्रॉफिट रखता हूँ, ज्यादा लॉसेस रखता हूँ। और सेकंड थिंग, एक ट्विक भी होता है, एक प्रोबेबिलिटी भी रहता है कि नहीं कहाँ पे, जैसे पी के साइड के पोजीशन कभी भी नेकेड नहीं छोड़ता। अगर पी शॉर्ट किया हूँ तो मैं सी के साथ हेज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक स्केरी गैप डाउन देखे हैं, स्कैरी गैप अप बहुत कम देखे हैं। तो गैप अप मैनेजेबल होते हैं, तो इसके लिए मैं सी छोड़, मतलब इन द सेंस कि मैं सी अगर शॉर्ट किया हूँ छोड़ सकता हूँ। हाँ, कल को कुछ हो ही जाए रैंडमली जो अभी हम सोच नहीं सकते, किसी ने बम ही डाल दिया, किसी ने कुछ कर ही दिया, तो मेजर गैप डाउन होते हैं और वो पूरा कैपिटल एरोड कर देते हैं। करेक्ट। अभी आज के डेट पे अगर इमेजिन करो कि नहीं 5000 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाए, जैसे मैं आपको बता रहा था, आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि नहीं एक दिन खुले। क्यों? क्योंकि आई फील कि नहीं, हाँ, जो मैंने कमाया है वो कितना ड्रॉ डाउन हो सकता है, देन ओनली आई कैन ग्रो। अभी क्या है, अभी एक ऐसे जगह पे हम पहुंच चुके हैं, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का प्रॉफिट इन एंड आउट प्लस माइनस हो रहे हैं। मेरा इंटेंशन है कि नहीं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट अबाउट कि नहीं इसके आगे क्या करना है। तो मैं इसलिए मैं बोला कि नहीं, अभी अकाउंट स्टेटमेंट आई थिंक रेडी हो चुके होंगे, मैं वो दिखा आप देता चाह हूं। रहे हो मोर और लेस की मार्केट आपको बार-बार टेस्ट करे ताकि हाँ। आप भी इंप्रूव हो, और अभी टेस्ट कर ले, बाद में टेस्ट करेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी मैं बस मेरी। यही जानना चाहता हूँ कि नहीं, अगर 5000 पॉइंट गैप डाउन खुलता है तो आउट ऑफ द मनी का क्या होने वाला है, मैं वो देखने वाला हूँ। और मैंने 5000 पॉइंट कमा लिए हैं, अभी अगर खुलता है तो इट विल बी लाइक 5000 से ज्यादा ही पॉइंट मिल चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नहीं किस तरीके से उन लोग मैनेज करते हैं। अगर वो मैनेजेबल है देन अंडरस्टूड, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, और मैं उसके लिए रेडी हो रहा हूँ। अगर हो रहा है, अगर इमेजिन करो कि नहीं हो सकता है, मैंने 1000 पॉइंट का कॉल शॉर्ट करके रखा है, 5000 पॉइंट गैप डाउन खुले, पॉसिबल है। आई विल बी मोर हैप्पीएस्ट पर्सन कि नहीं, चलो मेरे फेवर में 5000 पॉइंट खुला, एटलीस्ट 1000 तो कमाया है मैंने। तो मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। इट्स नॉट अबाउट कि नहीं सब लोगों को इन द मनी करना चाहिए, जो मुझे समझ आया मेरे सेटअप के हिसाब से, मेरे साइकोलॉजी के हिसाब से 1% कमाना तो में वो जो आपका मंथली। लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया? हाँ, वो देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि 1% देख क्या का भी लेते हैं आप प्रॉफिट, बताओ, आपको तो पता है। ये चलिए खुल चुका है ओह 8.45 वाओ, में, मतलब इन द सेंस ये वाओ। ऑलमोस्ट माइनस में थे टू। और ये अभी भी फ्यूचर्स में यहाँ पे लॉस दिख रहे हैं। आपको समझ में आ गया हाँ। नेक्स्ट ईयर कहाँ इशू आ रहा था मुझे, क्योंकि इंडेक्स में फ्यूचर कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि मैंने ये मंथ में खरीदा, 1000-2000 पॉइंट का रैली हुआ, लेकिन उसके बाद अगर नीचे आया तो फिर डेफिनेटली इशू होगा। हाँ, यहाँ पे अगर चार्जेस देखेंगे विच इज लेस देन 10%, विच इज मेरे हिसाब से फाइन है। मतलब ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मेरे लिए 10% मैंने कैलकुलेट करके रखा था कि नहीं चलो ठीक है, इतना तो देना ही पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर थोड़ा और कम करेंगे। और इस साल क्या चल रहा है? इस साल करंट में, हाँ, और एक बात बताना चाहता हूँ कि नहीं, मैं कॉर्पोरेट में शिफ्ट हो चुका हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट कैपिटल, मतलब अच्छा बनने के बाद मैं वहाँ शिफ्ट हो चुका हूँ, और उसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट अभी करने वाला हूँ, नया चीजें करने वाला हूँ, न्यू चीजें करने वाला हूँ। तो एक बात बताओ, जब हमारे पास एक लेवल ऑफ कैपिटल हो जाता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके रिस्क लेना क्या इजी होता है? नहीं होता है। देखो लाइफ के अंदर क्या होता है ना, कभी कभी आप न्यू चीजें करोगे, फेल होंगे, जैसे मैंने लास्ट ईयर हुआ, अगर मैं फेल नहीं हुआ होता तो यहाँ तक नहीं पहुंचा होता अभी तक। तो अभी फिर से मैं ट्राई करूँगा। क्या होता है ना, मैं लाइफ टाइम यही सोच के रखा हूँ कि नहीं मुझे ट्रेडर बनना है। मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि नहीं मुझे 2 लाख मंथली चाहिए। आप समझ रहे हो चीज़ें? मेरा मोटिव ये था कि नहीं मुझे ट्रेडर बनना है। 2 लाख मंथली चाहिए होता तो मैं सोचता कि नहीं चलो कुछ भी करके अगर 5-6 लाख बन रहा है मंथली, आई विल बी हैप्पी। मैं हैप्पी तब तक नहीं होऊंगा कि नहीं जब तक मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, और ट्रेडिंग में कुछ चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, या फिर खुद को, हाँ, मैंने कुछ नया चीज़ें सीखा है मार्केट से, कुछ नया चीज़ें, चलो इतना मैं हैंडल कर सकता हूँ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं 100 बना लूंगा, 200 बना लूंगा, 500 बना लूंगा ना, एज ए ट्रेडर मैं कुछ ना कुछ उसको करूंगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्या होता है उसको अपना होल्ड रख के, इन द सेंस अपना सेफ्टी प्रिकॉशन रख के ही चीज़ें किया जाता है। मैंने उस तरीके से चीज़ें मॉडिफाई किया है कि नहीं, हाँ, वो लिवरेज है। जैसे मैं जॉब करता था, ट्रेडिंग के लिए लिवरेज मिलता था,
फिर जैसे जैसे मैंने फ्यूचर किया यूट्यूब लिवरेज बनता गया, फिर जैसे जैसे मैं बड़ा बनता गया मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी बन चुके हैं, कुछ स्टॉक्स में खरीद चुका हूं। तो तो ये एक ग्रेविटी फ्री जोन आना भी बहुत जरूरी है ताकि आप बड़ी रिस्क लेने के लिए रेडी भी रहो लाइफ में। करेक्ट करेक्ट, तो यही चीजें चल रही है। तो अभी अगर करंट में देखें 5.83 और समथिंग आपका दिख रहा है। 5% से कम हो गया हाँ, ये 5% से अभी बहुत कम है। आप एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, और इसके अंदर अभी अभी भी ये पोजीशन कुछ अगर नेट टू नेट में क्लोज हुआ तो ये 6 के ऊपर चला जाएगा। एक और चीज बताओ ना लास्ट, अगर आप सपोज 30 दिन ट्रेड कर रहे हो या 20 दिन ट्रेड कर रहे हो एक महीने में, उसमें कितनी प्रॉफिट में रहती है, कितनी लॉस में रहती है? मेरा आई थिंक 45 to 50% डेज प्रॉफिटेबल, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। मेरा इनिशियल जब था मेरा तब टारगेट था कि नहीं मैक्सिमम ग्रीन डेज हो, लेकिन अभी मुझे मजा ये आने लगा है कि नहीं भाई तुम लॉसेस ले लो मार्केट, लेकिन प्रॉफिट मुझे बड़े देके जाओ। तो मैं उस तरीके से, सो दैट क्या होता है ना, मैं बार बार स्क्रीन नहीं देखता हूँ। अभी मेरा स्क्रीन ऑन टाइम अपन को ऑलरेडी आज अपन मार्केट डे में बैठे हैं 4 घंटे हो गए, आपने हाँ, एक बार भी स्क्रीन नहीं मैंने देखा। नहीं देखा है। तो पोजीशन इज लाइक ऑलरेडी प्लान, अलर्ट आ गया तो मैं इंटेंशन है कि स्क्रीन देखूंगा कि मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन देखना मेरा इंटेंशन नहीं था, मुझे ट्रेडर बनना था और उसके लिए मैं बन रहा हूँ। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और क्या पॉसिबिलिटी हो, तो ये सारे पॉसिबिलिटीज है। और दूसरे अकाउंट में ऑलमोस्ट 2.8 या 3 के आसपास कुछ प्रॉफिट हो चुका है मेरे अमेजिंग, कॉर्पोरेट तो में। लास्ट ईयर का फिगर आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके ये हो। मेरा टारगेट था। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि नहीं एक जगह पहुंचने के बाद फिर आपको नेक्स्ट का सोचना पड़ता है। मैंने सोचा था कि नहीं लास्ट ईयर मैंने 3.5 या समथिंग से मैंने 8 CR बनाया प्रॉफिट, तो इस बार भी रेप्लिकेट होना चाहिए, और ये रेप्लिकेट हो गया। तो मतलब ऐसा अब नहीं व्हाट कि नेक्स्ट, 6 महीने और बचे अभी तो। यही इशू है मेरे साथ अभी। अच्छा। अभी मैं इधर ट्रेडिंग बंद करूं, थोड़ा सा होल्ड करूं, बट एज ए ट्रेडर मैं कर नहीं बताऊं? सकते। मैं बताऊं, बताइए। यूरोप चले जाओ। हाँ, भाभी वैसे ही वेट कर रही है बहुत समय से, आप बहुत यूरोप अच्छा। जा नहीं रहे हो, आप नहीं, यूरोप अभी चले जाओ। अभी अभी मैं आप मतलब जैसे आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं ऐसे काम कर रहा हूँ कि नहीं पहले मैं यूरोप जाऊँ या फिर इंडिया में कहीं पे भी जाऊँ या कहीं पे भी जाए हम लोग वर्ल्ड में, स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा सा और कम करना है और प्रॉफिटेबिलिटी सेम रखना है। ये मेरा फ्रीडम टारगेट ऑफ है। टाइम चाहिए आपको। हाँ, तो अगर हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो विल सी। क्योंकि क्या तो होता है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो क्या आपके हिसाब से आपको फ्रीडम ऑफ मनी अब मिल चुका है आज के दिन? फिर क्या होता है ना, पैसा एक ऐसा चीज है जो मैं मानता हूँ कि जस्ट ए नंबर। इसके लिए मैं ओनली पॉइंट्स के ऊपर कैलकुलेट करता हूँ। 20 लाख लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, आई डोंट केयर, ओनली ऐसे कि ना कितना पॉइंट लॉस हुआ, 200 पॉइंट हुआ या 300 पॉइंट हुआ। फ्रीडम मनी काइंड ऑफ कि नहीं, हाँ जो मेरे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो चुके हैं, जो बेसिक नीड है, तो हाँ हम लोग मान सकते हैं कि 100% मुझे फ्रीडम ऑफ मनी आ चुका है। लेकिन इसका कुछ आंसर नहीं है कि नहीं ये कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं, बट तो फ्रीडम आप जो ऑफ, आप कर रहे हो अपने पैशन के लिए कर रहे हो मोर और करेक्ट, लेस। फ्रीडम ऑफ पैशन, फ्रीडम ऑफ सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब आप कुछ कुछ चीजें नया कर रहे हो। अरे हाँ ये भी हो सकता है, अरे हाँ ये भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट हम लोग मंथली एक्सपायरी करें, मैं वीकली कर रहा हूँ मंथली करें, या फिर व्हाई नॉट 6 मंथ का बाद का करें। कुछ तो कुछ ना कुछ नया चीजें करना चाहिए, मतलब मैं ये मानता हूँ। इंटरेस्टिंग। लेकिन इनिशियल स्टेज में मैंने जैसे बोला मैंने 6-7 साल दिया है तभी ये कर रहा हूँ। तो पहले 3 साल के लॉसेस थे, फिर 3 छोटे साल, मोटे 3 साल नहीं हुए, 2 1 से साल, 1.5 साल डेढ़ लॉसेस साल थे, लॉस 1 से 1.5 साल मैक्सिमम। उसके बाद फिर ब्रेक इवन, उसके बाद मतलब सैलरी के आसपास प्रॉफिट, उसके बाद जॉब छोड़ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे जॉब कब छोड़ी थी? जॉब ऑलमोस्ट हो गया 2015 एंड 16 फर्स्ट, ऐसा कुछ अच्छा, और होगा। जो जॉब के आपके बॉस थे वो बाय एनी चांस अभी आपके स्टूडेंट रह चुके हैं? नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा ओपन अप होता नहीं हूँ, और बाय एनी चांस नंबर एंड ऑल सारे चेंज हो चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो। बट मे बी उनको आइडिया होगा, क्योंकि उनको पता था मैं ट्रेड करता हूँ करके स्क्रीन में, क्योंकि वो जब भी आते थे देखते थे कि नहीं कुछ ना कुछ इसका चल और रहा घर है। वालों का क्या रिएक्शन है आफ्टर द सक्सेस इन ट्रेडिंग? सब लोग सपोर्ट करेंगे आनंद भाई, ऐसा एक लाइफ है ना, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने जाओगे, एवरीवन गोइंग टू क्वेश्चन यू। अगर आप आंसर देते रहोगे तो फिर आप पीछे हो काम जाओगे, नहीं कर पाओगे। काम नहीं कर पाओगे। जस्ट कीप योर, आपका काम करते रहो, उसके बाद आपका वर्क ही आंसर कर देगा, और बाकी सब लोग आपके साथ होंगे। कोई आपके बुराई के लिए नहीं बोलेगा कि नहीं उन लोगों के पास इतना एक्सपीरियंस है कि नहीं लाइफ के अंदर, उन लोग आपको मना करेंगे। लेकिन आपको अगर मन है तो 100% करो, ऐसा नहीं कि बस पैसे के लिए। इट्स कि नहीं, यू फील कनेक्टेड टू मार्केट, तभी आपको लॉन्गर रन में मजा आएगा। नहीं तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन 1% कमाना भी मंथली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेडर को, लेकिन उतना भी पैसा कमाओगे तो घर चल जाएगा। इंटेंशन वहां से स्टार्ट करो, 1%, 5%, 2% बनाना स्टार्ट करो। जब एक बार आपका कैपिटल 50% हो गया, 10% रिस्क लो, अगर अच्छा ट्रेड दिख रहा है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस मिल चुका है। अगर 10 का डबल हुआ ठीक है, नहीं हुआ बैक टू द बेसिक, फिर से 10% बना लो, 1% करके। मैं ये करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। 2 पॉइंट बड़े इंटरेस्टिंग थे। पहला तो सक्सेस जब आप हो जाओगे सारे आंसर्स अपने आप मिल जाएंगे जिसको चाहिए थे, कोई कुछ नहीं पूछेगा।
दूसरा जो आपने रिस्क की बात कर रहे हो, ये क्या आप हार्डकोर रिस्क की बात मतलब सट्टे की बात कर रहे हो या प्रॉपर कैलकुलेटेड? इट्स ए कैलकुलेटेड रिस्क। क्या होता है ना, मेरे पास 10 रुपए है और मैं 8 रुपए लूज करने के लिए रेडी हूँ, इट्स ए कैलकुलेट। लेकिन मेरे पास 10 रुपए है ही नहीं और मैं बोल रहा हूँ 8 रुपए लूज करूंगा, दिस इज कॉल्ड गैम्बलिंग। कि नहीं, मेरे अनलिमिटेड, मुझे पता नहीं है मेरा पैसा पूरा जा सकता है, इट कैन कॉज एन इशू। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 10 रुपए है, मुझे पता है 5 रुपए खर्चा करूंगा तो 5 रुपए बाकी है, ये चलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट में डिसिप्लिन होके आओ, सिस्टमेटिक मैनर में ट्रेड करो, कुछ पॉइंट बने उसके ऊपर रिस्क लेना स्टार्ट करो, तब वो अकाउंट ग्रो होगा। और क्या पता, अभी जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि नहीं करोड़ में अकाउंट आ भी जाएंगे, मैं तो 1 लाख 2 लाख में खुश था। ये कब हुआ, जब 2020 में सेटबैक लगा कि नहीं हाँ ये मैं रोज नहीं कर सकता, आंख दर्द कर रहे हैं, नहीं होगा। ये फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं चलो, फिर मैंने दूसरा चीजें देखना स्टार्ट किया, नहीं बाइंग बहुत कर ली, अभी थोड़ा सेलिंग करते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं कैसा होता है देखते हैं। सेलिंग में फिर इशू आ गया, फिर इन द मनी। बहुत सारे लोग अभी पूछते हैं मुझे कि नहीं इनिशियल स्टेज में इन द मनी में फंसेंगे। 2 साल से इन द मनी बहुत अच्छा चल रहा है, अभी लोग क्लास करने के लिए सोच रहे हैं कि नहीं कब क्लासेस होगा, बट हाँ कोई क्लासेस है नहीं, क्योंकि मैं स्टिल मानता हूँ जब तक रेप्लिकेट का मल्टीपल टाइम ना कर लो ना तब तक एक justify सेटबैक नहीं आना होता। जरूरी है दूसरों को सिखाने से पहले। जब करेक्ट। तक वो सेटबैक के बाद आप बाउंस बैक नहीं कर रहे तब तक वो तो कंप्लीट नहीं हो रही जर्नी। करेक्ट, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे जैसे 2 साल से ऑप्शन इन द मनी पे प्रॉफिटेबल है, ऐसे बोल नहीं सकते क्योंकि फ्लूक में कभी कभी 1 साल प्रॉफिट हो गया, फिर लॉसेस है। तो लास्ट 3-4 साल से अगर प्रॉफिटेबल है तो फिर डेफिनेटली धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल सोचेंगे क्या हो। गिरे तो फिर उठ के सीखें, क्योंकि क्या होता है मार्केट के अंदर, अगर आप लॉसेस करते हो तो इट्स नॉट ओनली लॉसेस, इट्स ए लर्निंग फॉर यू। क्योंकि मेरे लिए तो दोनों साइड हुई नहीं है ना, ऊपर गया पैसा मिला, आई एम हैप्पी, नीचे गया कुछ ना कुछ नया मिला, नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगा, क्योंकि यही करना है। वाह, मैं जितना आपसे बात करते जा रहा हूँ ना, मुझे इतने ही ज्यादा स्वीट लगते जा रहे हैं, इतने हम्बल है और इतने प्यार से आप सारी चीजें समझा रहे हो और इतनी बेसिक बेसिक पॉइंट्स बता रहे हो जो सब रिलेट कर सकते हैं। बेसिक। मजा आ गया। फाइनल मैसेज। ओके, सो फाइनल मैसेज अगर मैं बताऊँ ना, फोकस ऑन योरसेल्फ ओनली। क्या होता है, आप चीज़ें देखोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सेटअप कौन सा होना चाहिए। जितने लोग 2-3 महीने भी ट्रेड किए हैं ना मार्केट के अंदर, उनको पता है क्या गलत कर रहे हैं। उनको बाय हार्ट अगर शांति से बैठे, बिना वीडियो देखे कुछ देखे, एक कॉपी में लिखे ना गलती क्या कर रहे हैं, उनको पता है। उन लोग बस इल्यूजन में है कि नहीं हाँ नहीं ऐसा नहीं होता है, दूसरे जगह देखते हैं दूसरे करते हैं, वो इल्यूजन रहता है। अगर वो अपने ऊपर फोकस करे ना तो चीजें बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगी। बस सिंपल आओ मार्केट के अंदर, जो भी आपका थॉट्स है, आज अगर आपको लग रहा है मार्केट गिर रहा है, सेल करो, भले मैं बोल दूं, मोदी जी बोल दे या फिर कोई भी बोल दे, सेल करो आपको लग रहा है तो, क्योंकि आप ग्रो उसी से होंगे। सारी चीजें हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते रूल बुक्स के अंदर कि नहीं यही होना चाहिए। कुछ चीजें आपको पता है आप कैसे हो, डिफाइन कर सकते हो। तो फोकस ऑन योरसेल्फ, बाकी सारी चीजें अलाइन ऑटोमेटिक हो ही जाएगी चीजें। जैसे विजय केड़ा सर बोलते हैं, KYS नो योरसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन KYC। करेक्ट। आई थिंक ये परफेक्ट हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे को तो इच्छा कर रही थी कि ये वीडियो चलता ही रहे। अगर आपको भी ऐसी इच्छा कर रही थी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। We will see you very soon and thank you so much for doing it. Thank you, real thank you.